प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना PMSYM. The budget 2025-26 has increased the allocation of PM श्रम योगी मान धन योजना. ये जो मान धन योजना है इसके पीछे जो आइडियोलॉजी है, जो सोच है, वो ये कि जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के अंदर काम करते हैं और 60 इयर्स के बाद उनके पास लाइफ में सिक्योरिटी नहीं रह जाती लाइफ की, और उसके लिए गवर्नमेंट 50-50 कंट्रीब्यूशन पर गवर्नमेंट उनके लिए पेंशन स्कीम लॉन्च कर रही है या लॉन्च कर चुकी है. इसमें क्या होता है? जितने साल तक किसी इंडिविजुअल ने पे किया, मान लो उसकी उम्र 40 साल है या 50 साल है, 60 इयर्स तक वो अपनी इनकम का एक सर्टन जो वो है अमाउंट एक पे करेगा टू द गवर्नमेंट. फॉर एग्जांपल उसने पर मंथ उसने 1,000 रुपये पे करना शुरू किए, तो साल का 12,000 हो गया, तो 10 साल का 1,20,000 रुपये हो गया. तो 1,20,000 रुपये उसका हो गया, प्लस गवर्नमेंट उसके ऊपर गवर्नमेंट उसको पे करेगी, इतना ही 1,20,000 रुपया. अब जो उसने डाला है उतना गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है. ये जो पैसे बैंक में उसके गए, जो अकाउंट में गए, तो उसके बाद उसको 60 ईयर हो जाने के बाद उसको उसी रेशियो में उसको पेंशन लगेगी. ठीक. अब वो जो पेंशन है उस आदमी के बाद उसके बच्चों को पेंशन लगेगी. वो डिपेंड करता है उसने कितना पे किया, कितने साल पे किया. बाकी का पेमेंट जो है गवर्नमेंट कर रही है, 50-50 की रेशियो में है. अब यहाँ इसको डिस्कस कर लेते हैं. तो इसमें 37% इंक्रीज किया है प्राइम मिनिस्टर योगी मानधन योजना, पीएम श्रम योगी मानधन योजना, बाय 37% कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, रिफ्लेक्टिंग द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू सोशल सिक्योरिटी इन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स. तो शॉर्ट पेंशन है, कम से कम 3,000 रुपया महीना मिलेगा आफ्टर द एज ऑफ 60. तो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन पेंशन है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल आल्सो कंट्रीब्यूट इक्वली. मंथली कंट्रीब्यूशन 55 to 200 होगा. पेमेंट ऑफ पेंशन बाय LIC. अब LIC इसको मैनेज करेगी. उसके पास भी एडवांटेज है कि 10 साल तक उसके पास भी पैसे आएंगे. द ए फ्रॉम एज 18 to 40 ईयर्स, एनुअल टर्नओवर लेस देन 1.5 करोड़, शुड नॉट बी मेंबर ऑफ EPFO, ESIC, NSC, PMSYL और शुड बी द इनकम टैक्स पेयर. तो इनकम टैक्स पेयर होना चाहिए, ना वो ESI के अंदर, ना EPFO का वो मेंबर नहीं होना चाहिए. किसी का भी अगर वो कंट्रीब्यूट करता तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा. तो 40 ईयर्स से मिनिमम स्टार्ट कर सकते हैं, 40 टू 60. बाकी 18 टू उसके बाद भी आप शुरू कर सकते हैं. आफ्टर 18 टू 40 ईयर्स तक पे कर सकते हैं. जो आदमी पे करेगा उसको इस सर्टेन एज के बाद, जितनी उसकी एज हो जाएगी, 60 ईयर्स हो जाएगा, उसको फिर पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी उसी फंड में से जितना उसका कंट्रीब्यूशन है. अब कंट्रीब्यूशन डिपेंड करता है वो कितना किया उसने, 500 किया, 1,000 किया, 2,000 किया, जितने भी उसने किया है. अब यहाँ पर रुपीज़ 55 to 200 है, जितना भी कर सकता है वो. यहाँ पर जो अमाउंट बता रहे हैं 55 to 200, तो इट इज़ नॉट वेरी हाई. ऐसा हो सकता है. और पेंशन मिलेगी, और बुढ़ापे तक, उसके बाद उसकी डेथ के बाद उसकी जो डिपेंडेंट्स होंगे, उसकी वाइफ, शायद उसको भी ये उसकी वाइफ को भी पेमेंट मिलेगी, नॉट शायद, उसकी वाइफ को भी पेमेंट मिलेगी, मतलब पेंशन मिलेगी. तो PMSYL सेंट्रल सेक्टर स्कीम डिजाइन टू प्रोवाइड ओल्ड एज प्रोटेक्शन टू द सोशल सिक्योरिटी फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर. ध्यान रखना अनऑर्गेनाइज्ड में है, तो इसका मतलब अनऑर्गेनाइज्ड मतलब किसी दुकान पे, ढाबे पे काम करता है, या कोई छोटा मोटा काम और करता है वो. वो फल की रेडी लगाता है, या फिर कहीं पर पियन है जहाँ पर पैसे कटते नहीं किसी भी फॉर्म में, तो वो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करेगा. एडमिनिस्ट्रेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड इम्प्लीमेंटेड थ्रू द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC एंड CSC, E-Government Service India Limited, CSC, PSPW. LIC serves as the pension fund manager responsible for the pension payout. अब ऑब्वियसली किसी कंट्री की तरफ जाएगी, किसी कंपनी की तरफ जाएगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसको ये पैसे जाएंगे, तो पैसे जाएंगे LIC की तरफ. LIC उस पैसे के ऊपर आगे फिर पेंशन प्रोवाइड करेगा. कम से कम 10 साल, 10 से या 10 साल, या 10 से ज़्यादा 20 साल, 30 साल, कुछ भी हो सकता है. फंड्स कलेक्टेड अंडर द स्कीम आर इन्वेस्टेड एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस. टू एनरोल PMSYM, SYM मतलब यही जो श्रम योगी मानधन योजना, उसके लिए क्या क्राइटेरिया क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ही मस्ट बी इंडियन सिटीजन, बिलोंग टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर, स्ट्रीट वेंडर हो सकता है, एग्रीकल्चर वर्कर हो सकता है, कंस्ट्रक्शन वर्क हो सकता है, रैग पिकर, कारपेंटर, फिशरमैन एक्सेट्रा. बी एज बिटवीन 18 to 40 ईयर्स, हैव अ मंथली इनकम बिलो 15,000, नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ EPFO, ESIC, NSC गवर्नमेंट फंडेड स्कीम्स. की फीचर्स क्या है? वॉलंटरी एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम है. वर्कर्स कैन वॉलंटरली ज्वाइन द स्कीम एंड कॉन्ट्रीब्यूट रेगुलरली. मिनिमम अश्योरेंस पेंशन है. सब्सक्राइबर रिसीव्स अ मिनिमम पेंशन ऑफ 3,000 पर मंथ आफ्टर रीचिंग द एज ऑफ 40. इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, एक छोटी सी कहानी है. कोई सड़क के किनारे एक फ्रूट वाला है, मैं अक्सर उससे फ्रूट लेते देता हूँ.
तो उसको कुछ प्रॉब्लम आती है, तो जब भी मैं उसके पास जाऊँ, 10 दिन में जाऊँ, 15 दिन में जाऊँ, उसको कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछ लेता है कि ये सर देखो ज़रा, ये मेरे को ये दिक्कत आ रही है। तो वो जो कार्ड बनता है जिसमें स्कैन के थ्रू पेमेंट जाती है, वो भी उसका मैंने बनाया था। हुआ क्या कि उसके अकाउंट से कुछ पैसे निकलते थे, तो मैंने मेरे को बार-बार पूछता कि सर मेरे अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं, आप मेरे को देख के बताना। पता नहीं वो क्यों मेरे ऊपर बिलीव करता है, मुझे नहीं पता, वो ऐसे ही मैं उसका फ्रूट लेता हूँ। हाँ, ये है कि 2-3-4 साल से ले रहा हूँ उससे बस। तो मैंने उसको चेक किया तो मुझे पता चला कि उसके अकाउंट से कुछ पैसे निकलते हैं। तो उसको चेक किया तो पता चला कि इसी तरह से किसी स्कीम से उसको इसके बैंक से ऑटोमैटिकली पैसे निकल जाते हैं। उसको हालाँकि पता नहीं था। अब फिर उसने अपने गाँव में पता किया तो पता चला, बैंक मैनेजर से बात हुई, उसने कहा कि ऐसा है, हमने तुम्हें स्कीम में डाल दिया है और तुम्हें ऐसे-ऐसे पैसे तुम्हारे निकलेंगे, 100-200 रुपए हर महीने निकलते हैं और वो तुम्हारे अकाउंट में आएँगे। तो उसने कहा कि सर ये क्या है? मैं ऐसे-ऐसे, तुम्हारे जब 60 साल उम्र हो जाएगी तो तुम्हें पेंशन मिलेगी। तो वो बहुत खुश हुआ, अच्छा हमें भी पेंशन मिलेगी 60 साल की उम्र के बाद? तो ये वो स्कीम, तो उसकी उम्र जो है अभी तो 50 साल से कम ही है शायद। तो 40-42 साल, 40-45 साल का ऐसे ही कुछ रहा होगा। और वो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहा है। उसको इस बात की खुशी कि कोई बात नहीं, वो फ्रूट की रेडी लगाता हूँ, हर महीने कट जाएँगे 100-200 रुपए, दुःख नहीं है। बट ये है कि मैं जब बूढ़ा हो जाऊँगा मेरे को पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। तो वो स्कीम सुन के वो बहुत खुश हुआ था। तो ये ऐसे ही उनके स्ट्रीट वेंडर से यहाँ याद आया कि वो स्ट्रीट वेंडर्स को ये एक उनके लिए एग्रीकल्चर वर्कर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, कारपेंटर, फिशरमैन सबके लिए। दी एज बिटवीन 18 टू 40 इयर्स 40 से कम ही है उसकी एज। अब होती हो भी गया उसको, लगभग साल 1.5 साल हो भी गया उसको। हैव अ मंथली इनकम बिलो 15,000, नॉट मेंबर होगा। तो वर्कर्स कैन वॉलंटरली जॉइन द स्कीम एंड कंट्रीब्यूट रेगुलरली। मिनिमम एश्योरेंस पेंशन, सब्सक्राइबर रिसीव अ मिनिमम पेंशन ऑफ रुपीज 3,000 पर मंथ आफ्टर रीचिंग द एज ऑफ 60। कंट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है, कंट्रीब्यूशंस आर मेड थ्रू ऑटो डेबिट फ्रॉम द सब्सक्राइबर सेविंग बैंक अकाउंट फ्रॉम जन धन अकाउंट। Subscriber must contribute from the age of joining until they turn 60. Government matching contributions can. Central government matches the subscribers contribution on a 50-50 basis. 50% individual डालेगा, 50% government डालेगी. If a subscriber dies while receiving the pension, their spouse is entitled to 50% of the pension as family pension. मान लो 3,000 रुपये पेंशन आती है, उसकी डेथ हो जाएगी, उसकी वाइफ को 1,500 रुपये पेंशन मिलती रहेगी जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती. Subscriber dies before turning 60, their spouse can either continue the scheme by paying contribution or exit and receive the accumulated funds. तो जितने भी पैसे होंगे उसको मिल जाएंगे, उसकी वाइफ अगर उसकी डेथ हो जाती है तो चाहे तो कंट्रीब्यूट कर सकती है, नहीं तो उसको accumulated फंड जो है मिल जाएंगे. एग्जिट ऑप्शंस क्या है? सब्सक्राइबर्स कैन ऑप्ट आउट ऑफ द स्कीम एंड रिसीव देयर कंट्रीब्यूशन अलोंग विद द एक्यूड इंटरेस्ट. एक्यूड इंटरेस्ट तो जब भी मिला नहीं है अभी इंटरेस्ट. और इसके साथ दूसरा है एग्जिट आफ्टर 10 इयर्स बिफोर 60. सब्सक्राइबर रिसीव अ कंट्रीब्यूशन फॉर एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट. एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट का मतलब है कि ब्याज के ऊपर ब्याज पड़ता जाएगा. मान लो आपने 1,000 रुपए जमा कराए थे, 1,000 रुपए के ऊपर ब्याज जो होगा 12% के हिसाब से ब्याज है. वो जो अमाउंट होगी 1,000 रुपए के ऊपर 120 रुपए और जुड़ गए, फिर 120 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा. तो इस तरह से एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट है. तो सिग्निफिकेंट ऑफ पीएमएसवाईएम, द स्कीम प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स. बहुत अच्छी बात है. इंकरेजेस लॉन्ग टर्म सेविंग एंड इंश्योर स्टेबल इनकम पोस्ट रिटायरमेंट. द इंक्रीज बजट एलोकेशन अंडरस्कोर द गवर्नमेंट्स फोकस ऑन सोशल वेलफेयर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ.